जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत और विश्व में प्रथम, मतलब कि आपको भारत व विश्व में प्रथम जो महिलाएं या पुरुष हैं उन्होंने जो भी कार्य प्रथम रूप में किए हैं उन्हीं से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल यानी कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, जितने भी आपके एसएससी के ब्रांचेस हैं उन्हीं के सभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नीचे लिख भी रखा है एसएससी सीजीएल, ये हमारा 2019 में क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर साथ में लिख दिया है ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ें और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पेपर में, एसएससी के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने भारत के लोक नृत्य से संबंधित सभी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे ऐसा पहली बार कंटेंट देखने को मिलेगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं पुलिस महानिदेशक का अर्थ क्या होता है, मतलब कि होता है डीएसपी, क्या होता है डीजीपी, क्या होता है डीजीपी। पुलिस महानिदेशक कौन होता है, डीजीपी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीजीपी। तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल पुलिस, क्या होता है डायरेक्टर जनरल पुलिस, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। तो वो हमारी कौन सी महिला थी, वो यहाँ पर हमारी महिला थी सुंदरी नंदा। कौन थी, सुंदरी नंदा जी हमारी पांडुचेरी की पहली महिला महानिदेशक थी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, यहाँ पर आपको मैंने मेंशन भी कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 138। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो यहाँ पर आपको बताना विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो वो हमारी कौन थी, पहली महिला हमारी थी विश्व की पहली, पूछा कहाँ की पूछा गया, विश्व की, ना कि भारत की, ध्यान रखना है ना। सीधा इंदिरा गांधी टिक कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो वो हमारी कौन है, वो हमारी हैं श्री मावो भंडार नायकी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री 1960 में श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनी थी। कौन थी, कहाँ पर बनी थी, श्रीलंका में बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हम बताते जा रहे साइड बाई साइड। तो ये कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। ये 1960 में, कब, 1960 में इन्होंने प्रधानमंत्री की सीट को संभाला था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 139। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, भारत में, कहाँ पूछ रहा है, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो वो हमारी कौन थी, वो यहाँ पर हमारी थी लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लीला सेठ जो थी हमारी पहली महिला राज्य उच्च न्यायालय की यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाई गई थी। इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर इनका पोस्टिंग हुई थी, वो हमारी हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में इनकी वहाँ पर इनको अपॉइंटमेंट दिया गया था। और आपको यहाँ पर इनका कार्यकाल भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका कार्यकाल ऐसे नहीं होगा, 1930 से लेकर यहाँ पर उनका कार्यकाल रहा है 2017 तक। कहाँ से रहा, 1930 से 1917 तक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त रही हैं। इसके बाद रिटायरमेंट भी उनका हुआ था। तो आप इसको सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे 1930 पर। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 यहाँ पर कह रहा है सार्क। तो यहाँ पर आप देखें सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, SSARK। तो सार्क का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म भी तैयार हो गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो
तो यहाँ पर क्या पूछा है, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? क्या पूछा है, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वो हमारी कौन थी? फातिमा थियाना। वो कौन थी हमारी? फातिमा थियाना शहीद। तो ये हमारी सार्क की पहली महिला महासचिव बनी थी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मूल रूप से सार्क में 7 सदस्य थे। कितने थे उस टाइम? 7 ही सार्क। वहाँ पर जब हमारा सार्क बना ही था तो वहाँ पर केवल और केवल 7 कंट्री के लोग ही यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान रखना है। वो हमारी कौन थी? फातिमा थियाना शहीद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 141। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे कौन होंगे? वो थे हमारे स्पाइस जेड। कौन थे? स्पाइस जेड। कौन थे? भारतीय वाहक का नाम बताना है। वो हमारा भारतीय वाहक कौन था? स्पाइस जेट। क्या था? स्पाइस जेट। ये हमारा जहाज का नाम है, जो आपको ध्यान रखना, एयर हवा में उड़ने वाला जहाज का नाम है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 142। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। तो वो हमारा कौन है? वो यहाँ पर हमारा अर्पानेट। कौन था? अर्पानेट। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। अर्पानेट इंटरनेट का पहला व्यवहारिक प्रोटोटाइप 1960 के दशक के अंत में अर्पानेट या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एसेंसी नेटवर्क के निर्माण के साथ आया था। तो आपको ध्यान रखना 1960 के दशक के अंत में ये आया था। कब आया था? 1960 दशक के अंत में ये आया था अर्पानेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताएं, जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया, जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है, और उन्होंने मंगल ग्रह की खोज में काफ़ी अपनी भूमिका को निभाया है। तो यहाँ पर आपको उनका नाम बताना है। तो वो हमारे कौन हैं? वो यहाँ पर हमारे के राधा कृष्ण। कौन है? हमारे के राधा कृष्ण जी हैं, जिनको यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इस संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, के राधा कृष्ण जी थे, उनको यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको पद्म भूषण सम्मानित भी किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? क्या पूछा? भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये क्वेश्चन हो चुका था फिलहाल में। तो इसका आंसर हमारा क्या है? लीला सेठ का था। लीला सेठ यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा, लीला सेठ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लीला सेठ। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। तो 145 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? वर्ष 2019 में मतलब कि भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो वो हमारे कौन थे? वो यहाँ पर हमारे थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी थे, जिनको भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका हमारा जन्म हुआ था 28 मई 1952 को इनका हमारा जन्म हुआ था। 28 मई
1952 को इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति है वो यहाँ पर हमारी 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 2019 में की गई थी। ये हमारे भारत के पहले ऐसे लोकपाल थे जो हमारे पुरुषों में सबसे पहले ये बने। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 146 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना IAF के फ्लाइंग ऑफिसर, यहाँ पर आपको नाम भरना होगा, रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली भारतीय पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया था। तो वो कौन सी महिला थी जिन्होंने, यहाँ पर वो फ्लाइंग ऑफिसर हैं और उन्हें रूस से निर्मित MiG, आपको ध्यान रखना MiG-21 कहाँ का ये हेलीकॉप्टर है, हमारा जहाज है, ये हमारा एक प्रकार का फाइटर प्लेन है। क्या है? फाइटर प्लेन है। तो ये हमारा कहाँ का था? रूस का था। तो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी महिला थी जिन्होंने रूस का निर्मित MiG-21 जो फ्लाइंग जो हमारा फाइटर प्लेन है उसको चलाया था, वो हमारी कौन थी? वो यहाँ पर हमारी थी अवनी चतुर्वेदी। कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान भी रखना है और कभी भूलना भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस किस को भारत के सभी सैनिकों से बहुत ही प्यार है। अगर सबको देश को चाहते हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने देश का सभी लोग झंडा कमेंट में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता था? तो प्राप्तकर्ता कौन था हमारा? प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता था। तो वो हमारा कौन था? तो वो यहाँ पर हमारा था गोविंद बिहारी लाल। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल प्रतिष्ठित पुलित्जर के पहले भारतीय मूल के प्राप्तकर्ता हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हमारा कहाँ हुआ था? इनका जन्म हमारा दिल्ली में हुआ था। 1889 में इनका जन्म हुआ था। 1889 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व के साक्षात्कार भी किए हैं। मतलब कि इन्होंने महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी देखा है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। गोविंद बिहारी लाल जी थे जिन्होंने महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान हस्तियों को भी इनके दर्शन इन्होंने किए थे। ऐसे आपको यहाँ पर इसे ध्यान रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ पर कह रहा है विंबलडन टेनिस चैंपियन। कौन सा था? विंबलडन टेनिस चैंपियन। तो यहाँ पर कौन थे हमारे भारत के? तो वो यहाँ पर हमारे थे रामनाथन कृष्ण जी। कौन थे? रामनाथन कृष्ण। तो ये हमारा इसका सही जवाब होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है SSC CGL 2019 आफ्टरनून में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुँचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में जो मतलब कि विश्व की रैंकिंग में पहला नंबर लेने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज में कौन थी? तो वो हमारी कौन थी? तो सभी को पता है वो हमारी थी हीना सिंधु। कौन थी? हीना सिंधु हमारी जो पहली महिला थी जिन्होंने 2014 के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट में फेडरेशन में विश्व में पहली रैंक निशानेबाजी में प्राप्त की थी। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ एग्जाम से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको उसको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 150 कह रहा है कि सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला
पहला भारतीय कौन है? तो आपको ध्यान रखना कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हमारे पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हमारे पहले भारतीय कौन हैं? आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त किया था भारत में। सबसे पहले वो भारतीय कौन थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त किया था? तो वो हमारे कौन थे? तो वो यहाँ पर हमारे थे आचार्य विनोबा भावे। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बाद और किन किन को मिल चुका है। तो ये हमारा मिल चुका है अमिताभ चौधरी को भी मिल चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, अमिताभ चौधरी को पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि केरल के मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर कह रहा है वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, 2019 का क्वेश्चन है तो मैंने रख दिया है। वैसे आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, ये आप क्वेश्चन अब नहीं आएगा। बेसिकली अगर कोई प्रधानमंत्री जी ने या केरल के मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी योजना लागू की हो जो यहाँ पर आपके इतिहास में लगातार प्रचलित में रही हो, तो शायद ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता आपके एग्जाम में, पर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। आपसे कई वर्षों पुराना आपसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछे, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ रट्टू तोता वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अब इनको आप फोकस नहीं करना है। जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। वैसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2019 में यहाँ पर केरला के मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? EM नंदी रिपिटाट। तो कौन थे हमारे पहले, सबसे पहले जो वहाँ पर केरला के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? EMS नंदी रिपाट। तो ऐसे आप उसको याद रख लीजिए, केरला के हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री यही बने थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, EMS नंबूदिरिपाट। तो ये हमारे थे केरला के सबसे पहले मुख्यमंत्री यही बने थे। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 152, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? यहाँ पर कह रहे चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो हमारे कौन थे? युआन शिकाई थे, जो कि चीन गणराज्य के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। तो आपको ध्यान रखना, ये हमारा क्वेश्चन SSC CGL 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको 2023-24 तक भी क्वेश्चन करा देंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को अब कहीं पर भी यूट्यूब पर SSC के प्रीवियस क्वेश्चन ना खोजना पड़े, यहाँ पर आप सीधी तैयारी कर सकें। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 153 कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या पूछा? भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो हमारे कौन थे? सुकुमार जैन। कौन थे? सुकुमार सेन जी थे, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष थे। तो सुकुमार जैन 1898 से लेकर 1963 तक एक भारतीय सिविल सेवक और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1950 से लेकर 1958 तक सेवा की। 1950 से 1958 तक मुख्य चुनाव आयुक्त में इन्होंने सेवा का अपना अवसर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 154 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सबसे पहले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो वो हमारे कौन थे? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वो हमारे कौन थे? वो यहाँ पर हमारे थे राजकुमारी अमृत कौर। कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थे, जो कि यहाँ पर हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो नेक्स्ट है
वो यहाँ पर हमारा 155 कह रहा है कि किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। मतलब कि भारत में सबसे पहले महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो वो हमारी कौन बनी सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना, सबसे पहले भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यपाल बनी थी, तो वो हमारी कौन थी, वो यहाँ पर हमारी थी सरोजनी नायडू जी। तो वो कहाँ से बनी थी, बेसिकली यूपी से उनको राज्यपाल का पद दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू जी किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू जी कहाँ की राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो हमारे कौन थे, बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह थे, जो कि हमारे आज़ाद भारत के पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 157 कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। तो यहाँ पर वो कौन सी बैंक है जो बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला देश का बैंक बन गया था, तो वो हमारी कौन सी बैंक थी, एक्सिस बैंक थी। कौन सी बैंक थी, एक्सिस बैंक थी, जो कि हमारी यहाँ पर आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाली पहली बैंक बनी थी, एक्सिस बैंक। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 158 कह रहा है कि भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला थी। तो कौन सी महिला हैं जो भारत के माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी हैं और सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं, तो वो हमारी कौन महिला थी विश्व की, वो हमारी महिला कौन थी, वो यहाँ पर हमारी महिला थी संतोष यादव। कौन थी, संतोष यादव हमारी थी महिला। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने विश्व की पहली महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ी थी। वो कौन थी, हमारी संतोष यादव जी। तो इनके लिए एक जोरदार से सभी लोग कमेंट करेंगे कि हमारे देश में हमारी बेटियों ने काफ़ी नाम भारत देश का ऊंचा किया है और हमारे सभी बेटों ने भी हमारे देश के लिए काफ़ी नाम किया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है दुनिया की पहली महिला अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। तो किस शहर से स्टार्ट की थी, वो यहाँ पर स्टार्ट की थी बॉम्बे से। कहाँ से की थी, बॉम्बे से स्टार्ट की थी। 16 जुलाई 1991 को यहाँ पर ये यात्रा शुरू की गई थी बॉम्बे से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 160, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। वो भारत का कौन सा शहर है जहाँ पर पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। तो हमारा शहर कौन सा है, ग्रेटर नोएडा। कौन है, ग्रेटर नोएडा शहर ऐसा है जहाँ पर भारत की पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारी महासचिव कौन थी, सार्क की पहली महिला
महासचिव। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। वो यहाँ पर आपको बताना वो किस देश से थी। मैंने आपको बताया भी था वो हमारी किस देश से थी। वो यहाँ पर हमारी थी मालदीव से। कहाँ से थी? मालदीव देश से थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव देश से थी। वो हमारी कौन थी? वो हमारी थी थिमत थियाना सईद। मैंने कहा कि वो कौन थी? हमारी थीम। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, तिमत थियाना शहीद। ये कहाँ की थी? हमारी मालदीव की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के भारत और विश्व में प्रथम महिला या पुरुष। इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन है। अभी आपको लगभग हम 250 से 300 क्वेश्चन कराएंगे। मैं आपको पूरे स्टैटिक्स जीके लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा। स्टैटिक्स जीके के 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर अपने स्टैटिक जीके में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी लोगों को जय हिंद।